देश में साइबर क्राइम की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हो गया है। सरकार रोज़ नए नए कदम उठा रही है। इसके बावजूद भी साइबर स्कैम करने वाले लोग तरह तरह का हथकंडा अपनाकर भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। आप हमारे पीछे में पीएनबी का एटीएम देख रहे हैं। आज 11 बजे की एक घटना है। हमारे साथ यहाँ पर पिंटू जी हैं। पिंटू जी यहाँ से 8,000 रुपया विड्रॉ करने आए थे। उनका पैसा विड्रॉ हो गया, लेकिन एटीएम कार्ड जो था वो इस मशीन में ही फंस गया। फिर यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ था जिस पर इन्होंने कॉल किया, तो इनसे कहा गया कि आपका बैंक में जो बैलेंस है वो 10,000 रुपया से कम है, इसलिए आप जो है इसमें बैलेंस डलवाइए। पिंटू जी ने किसी से अपने खाता में बैलेंस डलवाया। बैलेंस डलवाने के बाद 2 बार में इनके खाता से पैसा उड़ा लिया गया। जब ये बैंक मैनेजर के पास गए पीएनबी में, तो वहाँ इन्हें कहा गया कि आप साइबर थाना जाइए। साइबर थाना जाने के बाद भी इन्हें कोई मदद नहीं मिला। वहाँ कहा गया कि आपका मामला 2 लाख रुपया से नीचे है, इसलिए आप जाके ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराइए। पिंटू जी ने इस संबंध में ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज करा दिया है। अब देखना है कि इनका जो पैसा गायब हुआ है वो इन्हें मिलता है कि नहीं। धनबाद में साइबर क्राइम का एक अनोखा मामला सामने आया है। बैंक मोड़ के विकास नगर निवासी पिंटू कुमार नामक युवक आज बड़टाण पेट्रोल पंप के समीप स्थित पीएनबी के एटीएम से पैसा निकालने गया। युवक ने कुल 8,000 की निकासी की। पैसा तो निकल गया, लेकिन कार्ड मशीन में फंसा रह गया। इस पर युवक ने उसी मशीन पर दिए हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया तो कहा गया कि आपका बैलेंस 10,000 से कम हो गया है, इसलिए कार्ड फंस गया है। रकम डालने पर कार्ड निकल जाएगा। युवक ने तुरंत अपने परिचित के द्वारा अकाउंट में 8,000 रुपए डलवाया। इसके तुरंत बाद उसके मोबाइल पर पहले 6,500 और फिर 8,200 निकल जाने का मैसेज आया। यह रकम उसी एटीएम के अपोजिट स्थान पर लगे आईडीबीआई बैंक के एटीएम से निकालने का मैसेज आया था। युवक हैरान परेशान होकर अपने बैंक पीएनबी की शाखा जो चिरागोड़ा में है वहां पहुंचा और सारी बात बताई, तो बैंक वाले ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि आपके साथ साइबर क्राइम हो गया है। आप सरायढेला स्थित साइबर थाना में जाकर शिकायत करें। युवक जब साइबर थाना गया तो वहां कहा गया कि चूंकि यह मामला 2 लाख से कम का है, इसलिए इसकी शिकायत ऑनलाइन करनी होगी। हार कर युवक छोटा नागपुर टाइम्स न्यूज के दफ्तर पहुंचा और सारी बात बताई। टाइम्स टीम ने भी घटनास्थल पर जाकर पड़ताल की तो पाया कि युवक का कार्ड अभी भी मशीन में फंसा है और किसी के तरफ से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। क्या हुआ था बताइए। सर सुबह आए एटीएम से पैसा निकालने के लिए, बैंक से एटीएम से पैसा निकालें, 8,000 रुपये निकालें। पैसा निकल गया, कार्ड फंस गया। कार्ड के लिए फिर हम इधर उधर देखें, बगल में 2-3 आदमी खड़ा थे, वो भी अंदर में आए, बोले कि क्या हुआ। बोले सर कार्ड फंस गया है। वो बताएं कि देखो नंबर एक लिखा हुआ है, वो नंबर पे हम बात किए। उस नंबर पे बात करने के बाद फिर बोले कि आपका अमाउंट कम है। कभी फिर बोले कि लिंक मतलब नहीं है, उसके बाद से फिर आप पैसा डलवा दीजिए, जो निकाले हैं जो तब आपका एटीएम निकल जाएगा। फिर हम अपना सर को ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ गए, वहाँ से फिर पैसा डलवाएँ। उसके बाद से सर थोड़ा देरी के बाद से पैसा कट गया 6,500, जो सलका में सर 8,200। एटीएम में अभी जो एटीएम मशीन है उसमें भी अभी भी एटीएम आपका फंसा हुआ है। एटीएम में कार्ड सर फंसा हुआ है। उसके बाद फिर आप क्या किए? उसके बाद से सर फिर हम बैंक यहाँ गए, पीएनबी बैंक गए, वहाँ पे मैनेजर से बात किए। वो बोले कि आपका साइबर क्राइम होगा, आप साइबर थाना में जाइए, आपको वहाँ पे जाके बोलना होगा। तो आप साइबर थाना भी गए? साइबर थाना भी गए सर। वो बोला क्या बोला गया? थाना में जाकर सर बोले, वो तो कुछ बोला ही नहीं। वहाँ बोला कि आप जाइए ऑनलाइन करवाइए। फिर आप कौन एरिया के हैं? हम बोले बैंक मोड़, थाना बैंक मोड़ के पास। बोला बैंक मोड़ में जाके कीजिए, यहाँ पे जो भी होता है 2 लाख से ऊपर होता है। आपका अमाउंट कम है, इसलिए बैंक मोड़ थाना ही आपको ही करना पड़ेगा ऑनलाइन के बाद। सर कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है? सर 6,500, जो सरकार में सर 8,200। यह तो है साइबर अपराधियों का करिश्मा। आश्चर्य की बात यह है कि जिस एटीएम को निशाना बनाया उसी के अपोजिट साइड में स्थित एटीएम से पैसा निकाला। यह काफी हैरत की बात है।